जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं आपके बिहार जीप का भर्ती 2026 खुशखबरी रिजल्ट आने का जो आपका इंतजार था वो इंतजार खत्म हो चुका है। बची हुई पोस्ट की क्या रिस्पॉन्सिव सीट आपकी क्या रहेंगी, जो आपकी 2747 सीट है। फाइनल सिलेक्शन की प्रक्रिया यहाँ पर क्या रहने वाली है। लड़कियों की कट ऑफ सबसे कम देखी जाएगी और कट ऑफ क्या आसमान पर क्या 3 पोस्ट हैं, आसमान के पार यहाँ पर जा चुकी है। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। और एक बात, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारी अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम बात करते हैं आपकी परीक्षा और परिणाम का ओवरव्यू यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर विवरण देखेंगे और इसकी संपूर्ण जानकारी देखने वाले, तो वीडियो को स्किप मत करना, वरना इस वीडियो में जो है वो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर नहीं मिलने वाला है। तो भर्ती का नाम बताते हैं, बिहार जीप का BRLPS भर्ती 2026। कुल पदों की संख्या आपकी कितनी है, तो 2747 आपके यहाँ पर क्या टोटल पद हैं। भाई बात करें परीक्षा का स्तर यानी अपने एग्जाम का लेवल क्या रहा था, तो मध्यम से कठिन यानी मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा था जो आपका एग्जाम का लेवल था। तो सबके दिलों में ये संभावना है कि रिजल्ट कब आएगा। तो इसके रिजल्ट की संभावित तिथि क्या है, तो 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2026 आपको क्या रिजल्ट आ जाएगा। बाकी जो पद हैं उनके लिए भी। तो रिस्पॉन्स सीट का जो अपडेट है वो क्या है, BPM लाइवलीहुड स्पेशलिटी और अकाउंटेंट की जारी क्या वहां पर हो चुकी है। तो न्यूनतम क्वालिफाई मार्क आपके क्या है, अपनी मिनिमम क्वालिफाई आपके नंबर यहाँ पर क्या रखेंगे। तो चयन प्रक्रिया में बने रहने के लिए आपको कम से कम इतने प्रतिशत अंक लाना क्या अनिवार्य है, यानी आपको कितने अंक लाना पड़ेगा जिसमें क्या आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कैटेगरी यानी न्यूनतम अंक आपको सबसे कम यानी कितने परसेंट आपको लाना पड़ेगा। तो देखते हैं जनरल यानी समान। तो जनरल के उनको 50% यहाँ पर अंक लाना पड़ेगा। EWS, BC और EBC इन तीनों कैटेगरी के लिए क्या 45% यहाँ पर इनके लिए अंक लाना पड़ेगा। और SC, ST और बाकी जो अन्य बचे उनके लिए क्या यहाँ पर 40% यानी 40% यहाँ पर क्या इसके लिए अंक लाना पड़ेगा क्वालिफाई के लिए। तो पोस्ट पद वितरण आपका देखते हैं यहाँ पर क्या आपकी पोस्ट की डिटेल्स क्या है। तो पहले देखते हैं आपका पद का नाम यानी पोस्ट नेम, पदों की संख्या, महत्वपूर्ण जानकारी क्या है वो भी देख लेते हैं। तो ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव जो आपकी पोस्ट का नाम है उसमें 534 आपकी पोस्टों की संख्या है। वहीं अगर इसकी महत्वपूर्ण यहाँ पर आपके 60% प्लस 10 अंक की टाइपिंग रहेगी। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर ये आपकी 1170 यहाँ पर आपकी पोस्ट रहेंगी और सबसे अधिक क्या आपके इसी में पद हैं सबसे अधिक। तो एरिया कोऑर्डिनेटर आपका यहाँ पर 374 आपकी पद है। ऑफिस असिस्टेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके 187 पद है। यहाँ पर 60 प्लस आपको पर्सन सही करना होगा। 10 नंबर की आपके यहाँ पर क्या टाइपिंग रहने वाली है। फिर आपके अकाउंटेंट की बात करें तो यहाँ पर 167 पोस्ट है। यहाँ पर क्या आपसे 70% पूछे गए थे, कितने 70%। लाइवलीहुड स्पेशली यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है अगर उनकी बात करें तो 235 पोस्ट हैं। तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की आपको कितनी पोस्ट है, तो यहाँ पर क्या 73 आपके यहाँ पर पोस्टें हैं। तो इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी
वाइज क्या रही है, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ प्रमुख पदों के लिए सुरक्षित स्कोर यानी प्रश्नों की संख्या जो दिया गया है वो हम नीचे बात करते हैं। ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव यहाँ पर क्या आपके 60 प्रश्न थे। तो यहाँ पर श्रेणीबद्ध यानी मेल और फीमेल दोनों का देखें। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल वालों का यहाँ पर क्या 44 प्रश्न सही हो रहे हैं, तो इनके लिए ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। और इसका 42 अगर मेल का है, फीमेल का, तो इनका भी अच्छा स्कोर है। वही EWS में यहाँ पर आपके मेल के लिए 42 और फीमेल के लिए 40, और BC में आपके मेल का 40 होना चाहिए और फीमेल का 38 यानी आपको 38 क्वेश्चन सही होने चाहिए यहाँ पर आपके 60 में से। और EBC का क्या है, यहाँ पर 38 क्वेश्चन आपके मेल के सही होने चाहिए और 37 क्वेश्चन आपके फीमेल के। तो चलिए बात करते हैं आपकी एरिया कोऑर्डिनेटर। यहाँ पर आपके कुल 60 प्रश्न यहाँ पर भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर श्रेणीबद्ध मेल और फीमेल दोनों की बात करने वाले हैं। अगर जनरल की बात करें तो जनरल के यहाँ पर मेल का 51 है और फीमेल का 40 क्वेश्चन रखा गया। और EWS का बात करें तो यहाँ पर 49 यानी आपके मेल के कितने 49 क्वेश्चन यहाँ पर आपके राइट होना चाहिए। और वही बात करें फीमेल की क्या 44 के। और BC की अगर बात करें, BC में 47 मेल के लिए और 42 फीमेल के लिए। SC कैटेगरी की बात करें तो 41 मेल के लिए और क्या 35 फीमेल के लिए। यानी ये आपके कितने में से 60 क्वेश्चन में थे, आपके 60 क्वेश्चन में से आप मेल फीमेल का है 35, यानी इतना ये माना गया। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर देखते हैं आपके कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। तो यहाँ पर मेल और फीमेल की दोनों की देखते हैं। तो अगर जनरल की बात करें तो जनरल में मेल का कितना 57 यानी 57 होना चाहिए और फीमेल का 53। और EWS कैटेगरी की बात करें तो 55 आपके मेल के और 51 क्या फीमेल के होना चाहिए। तो मुख्य निष्कर्ष और सलाह क्या है आपके लिए। तो असफलता का आंकड़ा यानी लगभग 65,000 उम्मीदवार न्यूनतम क्वालिफाई मार्क प्राप्त करने में क्या रहे थे, असफल रहे थे। अंकों में सुधार यानी कुछ पदों पर उत्तर कुंजी में गलतियों के कारण 3 या उससे अधिक अंकों का बोनस मिल सकता है। दस्तावेज कितने डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर जाति और निवास पत्र यानी पुराने होने या निचले स्तर यानी CO लेवल के हों तो उम्मीदवार को रिजेक्ट किया जा सकता है, इसलिए कि आप डॉक्यूमेंट को नया बनवा लीजिए। तो इसलिए SDO स्तर के कागजात बनवा लें। किसके स्तर के, SDO स्तर के आप कागजात बनवा लें। तो यहाँ पर 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और आयु प्रमाण पत्र के लिए भी चाहिए आपका स्नातक। आप जहाँ से आपने जैसे ग्रेजुएशन किया है तो PG मार्कशीट पद के अनुसार चाहिए। पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID और पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। फिर आपका चाहिए यहाँ पर निवास, क्या चाहिए, निवास पत्र सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र यानी SDO स्तर का होना अनिवार्य है। पासपोर्ट साइज फोटो, हमें आपको 4 से 6 नवीनतम फोटो होने चाहिए आपके पास में। अनुभव प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके लिए आवश्यक सामग्री आपको क्या क्या चाहिए। तो उम्मीदवार को स्थापन यानी क्या आपको वेरिफिकेशन के लिए निम्नलिखित मूल यानी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने की सलाह दी गई है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को तैयार रखना है, जैसे श्रेणी में आपके आता है आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है एक्सेप्टेड दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, प्रमाण पत्र, स्नातक या PG की आपकी डिग्री है, ये पोस्ट वाइज जिस जैसी आपकी पोस्ट है उसके हिसाब से। तो पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID और क्या चाहिए आपको, पैन कार्ड। आरक्षण निवास यानी निवास पत्र और
कौन सा जी, SDO स्तर का जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अनिवार्य किए गए। ये चीज आप दिमाग में डाल लीजिए, ये चीज आपको बहुत ही जरूरी यानी चेंज करवाना है आपके लिए। तो व्यक्तिगत क्या क्या चाहिए, 4 से 6 हालिया के आपको पासपोर्ट साइज फोटो यानी अपडेट बायोडाटा क्या, इसमें आपको क्या चाहिए, एक बायोडाटा इसमें उसे वो क्या बोलते हैं अभी हम रिज्यूम बोलते हैं, वो आप किसी भी कैफे पे 10 से 20 रुपए में बनवा सकते हो। तो अनुभव मांगेंगे इसमें यानी आपका एक्सपीरियंस कितना है, तो यदि लागू हो तो अनुभव प्रमाण पत्र यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पर चाहिए। आप इसे नहीं भूलें रिज्यूम के लिए, और SDO जो स्तर का आपका जो अनिवार्य किया गया है जाति प्रमाण पत्र के लिए, तो इसे नहीं भूलें। और पैन कार्ड अगर आपका नहीं है तो उसे अभी क्या बनवा लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। तो आप सभी का कितना स्कोर आ रहा है वो मुझे कमेंट में जरूर लिखें, आपके कमेंट का जरूर फीडबैक दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।